हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं और अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से लेके चल रहे हैं। आज के जो डेली इंपॉर्टेंट सेशन है उसमें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 29 जून के डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ में। तो यहाँ पे जो बात की जाएगी स्पेशली आपका करंट प्लस स्टैटिक पार्ट यहाँ पे कवर किया जाएगा, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज आज के एग्ज़ाम का जो लेवल आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, अगर आपको इस लेक्चर के ड्यूरेशन में कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। यहाँ पे बात की जा रही है हनी टेस्टिंग लैब के बारे में। हनी टेस्टिंग लैब का मतलब क्या रहता है कि जो हनी यहाँ पे फार्मर्स के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसकी क्वालिटी कैसी है, वो सही होगा अगर लोगों के द्वारा अगर कंज्यूम किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस लैब में टेस्ट की जाएंगी। हनी टेस्टिंग लैब की अगर बात करें तो इसको इनोग्रेट किया गया नागालैंड में। नागालैंड के आप देख सकते हैं यहाँ पे धीमापुर एरिया में। तो यूनियन मिनिस्टर की वहाँ पे विजिट रही थी, यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। तो इनकी जो विजिट रही धीमापुर नागालैंड में, उसी विजिट के दौरान इनके द्वारा हनी टेस्टिंग लैब को इनोग्रेट किया गया। क्लियर है? तो हनी टेस्टिंग फैसिलिटी जो है ये स्पोर्ट प्रोवाइड करवाएगी, स्पेशली जो बी कीपर्स हैं हमारी कंट्री के, और जो कंट्री के ही नहीं, स्पेशली जो यहाँ पे नागालैंड में, ठीक है, नागालैंड में बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है, और जो प्रोड्यूसर्स हैं। क्लियर? टेस्टिंग की जाएगी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, हनी से रिलेटेड जो रहेगा। एंड नॉर्थ ईस्ट एग्री एक्सपो था वहाँ पे, ठीक है। तो जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर उनके द्वारा अटेंड किया गया इस इवेंट को, और भी बहुत सारे जो मिनिस्टर्स थे उनके द्वारा भी इसको अटेंड किया गया। अभी हम बात करते हैं नागालैंड के बारे में। नागालैंड के बारे में थोड़ा स्टैटिक पार्ट भी कवर कर लिया जाए तो आप लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी रहेगी। तो 59th यहाँ पे स्टेटहुड डे भी सेलिब्रेट किया गया 2021 में। 1 दिसंबर 2021 में स्टेटहुड डे नागालैंड का हम सेलिब्रेट करते हैं, ऑल ओवर इंडिया में किया जाता है, ठीक है। तो रिसेंटली ही यहाँ पे नागालैंड के द्वारा ये सेलिब्रेट किया गया 1 दिसंबर को। और नागालैंड जो है फॉर्मली अगर देखें तो इसको रीऑर्गेनाइज किया गया, एक सेपरेट स्टेट बनाया गया 1 दिसंबर 1963 में। और यहाँ पे कोहिमा को इसकी कैपिटल डिक्लेयर किया गया। क्लियर है? उसके अलावा देखिए, स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962 के तहत इसको असम से जो है सेपरेट किया गया। क्लियर है? इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड में। तो बिगेस्ट कल्चरल फेस्टिवल है ये। कलरफुल यहाँ पे रेंडिशंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे नागा हेरिटेज विलेज की सामा में इसको सेलिब्रेट किया गया। 22nd एडिशन हुआ इस साल, और 6 डिस्ट्रिक्ट में इसको सेलिब्रेट किया गया। चीफ मिनिस्टर जो है नागालैंड के वो नेफ्यू रियो है। गवर्नर जो है नागालैंड के वो है जगदीश मुखी। यहाँ पे कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं नागालैंड के जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले है इंताकी नेशनल पार्क, सेकंड है सिंगफन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एंड फुलिस बैजे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये प्रोटेक्टेड एरियाज है नागालैंड में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आई होप आपको ये क्लियर होगा और आप इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाएंगे। यहाँ पे बात करते हैं नागालैंड की लोकेशन के बारे में। नागालैंड जो है नॉर्थ ईस्टर्न राज्य है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर लोकेशन है। इसको स्टेट बाउंड्री टच करती है, अरुणाचल प्रदेश, असम है, और यहाँ पे मणिपुर है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज को म्यांमार टच करती है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो भी देख लेते हैं हम लोग नागालैंड के बारे में। स्टेटहुड जो है, स्टेटहुड डे 1 दिसंबर सेलिब्रेट होता है। 1963 कैपिटल कोहिमा है, एंड लार्जेस्ट सिटी है धीमापुर। क्लियर? जहाँ पे आपको हनी टेस्टिंग लैब यहाँ पे इनोग्रेट किया गया। क्लियर है? यहाँ पे अगर बात करें, गवर्नर की आज के टाइम में जगदीश मुखी हैं, चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ पे यंग थेंगो पैटोन जो बीजेपी गवर्नमेंट से। लेजिस्लेचर्स की बात करें तो यूनिकैमरलिज्म है, 60 सीट्स हैं इसकी। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें तो राज्यसभा की 1 है, लोकसभा की 1 है। एरिया के हिसाब से नागालैंड का रैंक 25 है, और पॉपुलेशन के हिसाब से भी नागालैंड का जो रैंक है वो 25 है। सिंबल्स ऑफ नागालैंड की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं मोटो यूनिटी है, एम्बलम जो है वो भी आप देख लीजिए। जो स्टेट मैमल है वो है मिथुन है, स्टेट बर्ड बाइलट्स, यहाँ पे बाइलस ट्रैगोपैन। क्लियर? फिश की अगर बात करें यहाँ पे चॉकलेट महसीर है। फ्लावर की बात करें तो रोजो डेंड्रो, एंड ट्री इज एल्डर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं स्वीट रेवोल्यूशन के बारे में जो हनी से रिलेटेड है। क्लियर? तो यहाँ पे स्वीट रेवोल्यूशन जो है एक एम्बिशियस इनिशिएटिव था हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ताकि एपीकल्चर जो है जिसको हम बी कीपिंग बोलते हैं उसको प्रमोट किया जा सके, और फार्मर्स की इनकम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो और एक्सपोर्ट किया जा सके इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स का।
बूस्ट की जा सके, स्पेशली स्वीट रेवोल्यूशन के तहत। एंड गवर्नमेंट के द्वारा ऑल्सो लॉन्च किया गया नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन 2020 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। बेसिकली एम क्या था, प्रोडक्शन किसकी, क्वालिटी हनी की एंड अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स की, ताकि गुड क्वालिटी का हनी जो है लोगों को प्रोवाइड करवाया जा सके। क्लियर, जो नेचुरली न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट रहते हैं। एपीकल्चर प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं कि रॉयल जेली आ जाती है, बी वैक्स आ जाती है, बी वैक्स यानी कि जो सैलॉन वगैरह में यूज़ होती है, पॉलेंस एक्सेट्रा। एक्सटेंसिवली इसको अलग अलग सेक्टर्स में यूज़ किया जाता है, जैसे फार्मास्यूटिकल यानी कि दवाइयाँ वगैरह, ठीक है, फूड हो गया, बेवरेजेस, ब्यूटी एंड अदर्स। आई होप आपको ये स्लाइड में अब कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस की जो एग्रीकल्चर में रहे, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए, ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन के लिए, ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर एंड कॉफी प्रोडक्शन के लिए, गोल्डन फाइबर की बात करें तो जूट प्रोडक्शन, ओनली गोल्डन की बात करें तो ऑल ओवर या ओवरऑल यहाँ पे हॉर्टिकल्चर हनी एंड फ्रूट आ जाता है। ग्रे रेवोल्यूशन की बात करें तो फर्टिलाइजर, पिंक रेवोल्यूशन मीट एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन, रेड रेवोल्यूशन बात करें तो यहाँ पे आ जाता है मीट एंड टोमेटो प्रोडक्शन। एवरग्रीन की बात करें तो ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ग्रोथ है। राउंड की बात करें यहाँ पे पोटैटो प्रोडक्शन। सिल्वर फाइबर की बात करें तो कॉटन प्रोडक्शन है। ओनली सिल्वर की बात करें तो एग प्रोडक्शन है। वाइट रेवोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन की आ जाती है। अगर मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं कि फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किसको बोला जाता है, तो आप प्लीज़ इसका आंसर देंगे। आई होप आप देंगे ज़रूर, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। एंड येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ऑयल सीड्स प्रोडक्शन, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था यूपीएससी के द्वारा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बिजनेस टाइकोन पैलोंजी। तो हाल ही में ही इनकी डेथ हुई है, ठीक है। तो ये रियॉन बिजनेस टाइकोन थे पैलोंजी मिस्त्री। तो 93 की एज में ये दुनिया को छोड़ के चले गए। चेयरमैन थे ये शेपोर्जी पैलोंजी ग्रुप के, और ये लार्जेस्ट बिजनेस फर्म थी इनकी हमारी कंट्री में, अभी भी है, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट बिजनेस फर्म है इंडिया में। और इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 2016 में। और इनके द्वारा बहुत सारी अलग अलग सेक्टर में कंट्रीब्यूशन दिया गया, स्पेशली इंडस्ट्री एंड ट्रेड की फील्ड में। शेपोर्जी पैलोंजी ग्रुप जो है, इसके हेडक्वार्टर्स आपको मुंबई में देखने को मिलते हैं। बहुत पुरानी ये फर्म है, 156 ईयर ओल्ड। तो अगर बात करें इनके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया, स्पेशली जो बिजनेस अपना सेटअप किया गया अफ्रीका में, इंडिया में एंड मिडल ईस्ट एंड साउथ एशिया में। शेपूरजी पैलोंजी ग्रुप जो है 6 बिजनेस सेगमेंट यानी कि अलग अलग सेक्टर में ये काम करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल इस्टेट, वाटर, एनर्जी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, और यहाँ पे बात की जा रही है न्यू जियो चेयरमैन के बारे में। अभी जियो चेयरमैन की बात करें तो पहले मुकेश अंबानी थे। मुकेश अंबानी के अब बड़े बेटे जिनका नाम है आकाश अंबानी, तो ये यहाँ पे न्यू चेयरमैन रहेंगे जियो के। मुकेश अंबानी के जो एल्डेस्ट यानी कि बड़े बेटे आकाश अंबानी ये चेयरमैन रहेंगे, यानी कि सक्सीड किया गया है इनके द्वारा किसको, मुकेश अंबानी को। डिजिटल डिवीजन रिलायंस इंडस्ट्री, अगर मैं यहाँ से पूछूँ आपसे कि जियो की फुल फॉर्म क्या होती है, क्या आप इसका आंसर दे पाएंगे? ज़रा वीडियो पॉज करके इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, फिर मैं आपको बता ही दूंगी। क्लियर, तो 65 ईयर ओल्ड बिलियनियर जो हैं मुकेश अंबानी, तो ये अभी चेयरमैन की पोजीशन से इनके द्वारा रिजाइन दे दिया गया है। तो मुकेश अंबानी के द्वारा भी रिजाइन दिया गया 27 जून को। पंकज मोहन पवार जो हैं, और इसी के साथ जो ये मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगे, और 27 जून से 5 ईयर टर्म रहेगा इनका। केवी चौधरी, रमिंदर सिंह गुजराल जो है ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रहेंगे। अब हम बात करते हैं जियो के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूं आपसे जियो की फुल फॉर्म, तो जियो की फुल फॉर्म है ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज़। फाउंड इसको किया गया 15 फरवरी 2007 में। फाउंडर इसके मुकेश अंबानी हैं। हेडक्वार्टर इसके नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। की पीपल्स की अगर बात करें तो आकाश अंबानी आज के टाइम में चेयरमैन है, संदीप दास जो है वो है मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं वन हेल्थ पायलट इनिशिएटिव। यहाँ पे वन हेल्थ पायलट इनिशिएटिव जो है ये कर्नाटका में अभी ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा, डेयरी जो रहती है, ठीक है। एंड प्रोग्राम जो इसका मेन एम क्या है कि जो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, जो इन्वायरमेंट हेल्थ है उसको यानी कि सेव करके चलना, कॉमन प्लेटफॉर्म उसके लिए हो, यानी कि जो जो चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको कैसे हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो यानी कि यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स रहते हैं, जो एनिमल, ह्यूमन और इन्वायरमेंट के सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए ये कॉमन प्लेटफॉर्म रहेगा। तो ये कोलैबोरेशन है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का एंड द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का, जो इम्प्लीमेंट पार्टनर्स हैं, इम्प्लीमेंट करेंगे इसको हेल्थ फ्रेमवर्क जो है इस प्रोजेक्ट को लेके। अब हम बात करते हैं कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका का जो है अगर फॉर्मेशन देखिए 1 नवंबर 1956 में किया गया। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें,
यहाँ पे अगर बात करें लार्जेस्ट सिटी के बारे में, वो है बेंगलोर, डिस्ट्रिक्ट है 31। तो यहाँ पे गवर्नर जो है वो थावर चंद गहलोत है, चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई, लेजिस्लेचर हैं आज के टाइम में। लेजिस्लेचर की बात करें तो बाई कैमरलिज्म है, काउंसिल है, टोटल काउंसिल की सीट्स हैं 75 एंड असेंबलीज की सीट है 224 सीट्स। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें तो राज्यसभा की 12 सीट्स हैं, लोकसभा की 28 सीट्स हैं। एरिया के हिसाब से रैंक है 6 एंड पॉपुलेशन के हिसाब से कर्नाटका का रैंक है 8। सिंबल्स अगर देखिए कर्नाटका का, तो मैमल जो है स्टेट मैमल इंडियन एलिफेंट है, बर्ड इंडियन रोलर है, फ्लावर जो है लोटस है, ट्री जो है सैंडलवुड। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पे बात की जा रही है फादर ऑफ इंडियन पीएसयू के बारे में, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो इनके फादर किसको बोला जाता था? वी कृष्णमूर्ति जी को, डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति। तो ये फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के। और यहाँ पे अगर बात करें भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल जिसको बोलते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, मारुति जो सुजुकी है उसके भी चेयरमैन ये रह चुके हैं। हाल ही में ही ये भी दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। ठीक है, तो अगर बात करेंगे सेक्रेटरी ऑफ इंडस्ट्रीज एज ए सर्व किया गया है इनके द्वारा, सेक्रेटरी ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेंबर रह चुके हैं ये प्लानिंग कमीशन के, जो आज के टाइम में नीति आयोग है। ठीक है, और मिनिस्टर्स कमेटी के भी ये मेंबर रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर्स कमेटी के। अगर बात करें, इनको पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है इनकी सर्विस के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्लाइड में, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। ठीक है, अपने कैरियर की शुरुआत जो की इन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम ड्यूरेशन में की थी। वर्ल्ड वॉर सेकंड का टाइम ड्यूरेशन क्या था? 1939 से 1945 तक। आप मेरे को बताइए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का टाइम ड्यूरेशन क्या था, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भुवनेश्वर, चांसलर ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु ये रह चुके हैं, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के भी। फादर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इनको बोला जाता है। तो प्रोमिनेंट फिगर थी ये बिजनेस में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं धनलक्ष्मी के बारे में। धनलक्ष्मी वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो ये बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। धनलक्ष्मी जो है ये थर्ड फास्टेस्ट इंडियन वुमेन बनी है 200 मीटर की रेस में। तो ये थर्ड बनी है किस किस के बाद? यहाँ पे आप देख सकते हैं सरस्वती साहा एंड हिमा दास के बाद। तो ये स्प्रिंटर हैं जिन इनका पूरा नाम भी याद रखिएगा, शेखर धनलक्ष्मी। ठीक है, तो इनके द्वारा ये गोल्ड जीता गया। नेक्स्ट है बर्ड विलेज के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। बर्ड विलेज जो है ये कहाँ पे है? उदयपुर राजस्थान, मीनार विलेज में। यहाँ पे आप मैप भी देख सकते हैं। तो उदयपुर का जो बर्ड विलेज है इसको डिक्लेयर किया गया है एज अ वेटलैंड, और इसको रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ बर्ड विलेज। कम्युनिटी ड्राइविंग कंजर्वेशन एफर्ट मीनार उदयपुर डिस्ट्रिक्ट जो सेट किया गया राजस्थान का न्यू वेटलैंड। यहाँ पे अगर बात करें कि रूरल हार्टलैंड एंड मेवाड़ रीजन में यहाँ पे स्टेटस दिया गया है, रामसर साइट का स्टेटस दिया गया था इसको। अगर आज के टाइम में देखें तो राजस्थान में 2 वेटलैंड्स है जिनको रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है। एक तो है कॉलेडियो घना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, एंड सांबर सॉल्ट लेक जो है ये कहाँ पे? उदयपुर जयपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर है, लार्जेस्ट सिटी भी जयपुर है। क्लियर। गवर्नमेंट की अगर बात करें तो गवर्नर आज के टाइम में कलराज मिश्रा हैं, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं। क्लियर। लेजिस्लेचर की बात करें तो यूनिकैमरलिज्म है, 200 सीट्स हैं। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें तो राज्यसभा की 10 सीट्स हैं। हाई कोर्ट की यहाँ पे हाई कोर्ट अगर देखें तो राजस्थान हाई कोर्ट है, और लोकसभा की 25 सीट्स हैं। एरिया के हिसाब से राजस्थान का रैंक फर्स्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से 7th रैंक है। क्लियर है इतना? तो ये फिर से स्लाइड आ गई, इसको आप मत देखिएगा। ठीक है, तो ये सेम ही है। तो ये था इंपॉर्टेंट सेशन आज का। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हैं मेरे को, यहाँ पे प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं ये पोस्ट किए जाते हैं, तो प्लीज़ आप उसको जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, एंड टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए इस लेक्चर की PDF के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर दीजिए। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।